ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, बच्चे तुम रूहानी पंडे हो। रूहानी पंडे हो तो तुमको क्या करना है, सबको रास्ता दिखाना है। रूहानी पंडे मतलब हम कौन हैं? हम आत्माएं हैं, ठीक है। और पंडा होता है रास्ता दिखाने वाला। जैसे यात्राओं पे जाते हैं ना, तो साथ में जाते हैं जो वो लोग क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं ना, जो पंडे जाते हैं या ये कहें कि जो पुजारी जाते हैं, वो बताते हैं भाई ऐसे ऐसे आगे चलते जाना। तो ऐसे बाबा हमको कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे हो, तुम मेरी आत्माएं हो ना, मेरे हो तुम। तो तुम क्या करो, औरों को रास्ता बताते जाओ। कहाँ का रास्ता बताओ? शांति धाम का रास्ता बताओ। बाबा बोले उनको ये रास्ता बताओ कि देखो तुमको अब चलना है शांति धाम और सुख धाम की ओर, ठीक है। फिर आगे बाबा ने क्या कहा? आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो याद तो मुझे बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन याद का जो बल है ना, वो पूरी रीति प्राप्त किसको होता है? बाबा ने कहा जो सच्चे रहते हैं। बाबा ने कहा कि चाहे कैसे भी हैं, सच्चे तो है ना। सच्चे हैं तो फिर क्या है, मेरे से सारी ताकत मिलती रहती है। और बाबा बोले अगर सच्चे नहीं है तो क्या है, मेरे से शक्ति नहीं ले पाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, अब रियल भागवत चल रहा है। ये समय में क्या चल रहा है? रियल भागवत चल रहा है। दुनिया में तो लोग पोथी पत्रे पढ़ते आए हैं, लेकिन वास्तव में ये जो मुरली है, ये रियल भागवत है जो प्रैक्टिकल में बाबा सुना रहे हैं। फिर आज बाबा ने आंखों पे बहुत ध्यान देने की बात की है कि बच्चे दृष्टि से कुछ गड़बड़ मत करना, बहुत पाप मिलेगा नहीं। तो बाबा बोले अपनी नजरों पे, अपनी आंखों पे बड़ा कंट्रोल चाहिए आपको। आपका जितना ज्यादा कंट्रोल अपने ऊपर होगा, उतना ही ज्यादा आप मेरे से शक्ति ले पाओगे, ठीक है। फिर आगे बाबा बोले निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है ना, तो आपका जीवन श्रेष्ठ बने बिना रह नहीं पाएगा। आप निश्चय रखिए बस। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। बाबा ने कहा तुम क्या हो? तुम हो सच्चे पंडे, यानी तुम हो वो आत्माएं जो क्या है, रास्ता दिखाती हो, ठीक है ना। सच्चे सच्चे पंडे बाबा ने कहा तुम हो। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं मेरी याद से किनको पूरा बल प्राप्त होता है? आंसर है जो याद के साथ साथ बाप से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं। बाबा ने कहा जो मुझे याद करने के साथ साथ ईमानदार रहते हैं, ठीक है। किससे ईमानदार रहते हैं? एटलीस्ट बाबा बोले मेरे से तो रहो ईमानदार, कुछ भी छिपाते नहीं है। बाबा ने कहा सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई भी पाप नहीं करते, उन्हें ही याद के बल, बाबा ने कहा उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। बाबा बोले कई बच्चे भूले करते रहते हैं और फिर कहते हैं बाबा क्षमा करो। बाबा बोले क्षमा तो होती नहीं। बाबा ने कहा हर एक कर्म का हिसाब किताब है। समझ आ रही है बात क्या कह रहे हैं? देखो एक ही गलती को बार बार करना, एक ही गलती को बार बार करना तो क्या है, सजाओं की भागी बनना। जब एक बार आपको बता दिया गया है कि भगवान से तो एटलीस्ट सच्चे रहे, आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ गड़बड़ कर दिए आप, तो सुबह सवेरे बाबा से क्षमा मांगे और उसको उसका पश्चाताप करने के लिए योग करें अलग से, स्पेशली। जैसे दंड दिया जाता है ना, जबरदस्ती खुद को बिठाएं या फिर स्थूल सेवा करें। इस शरीर को कैसे भी करके भगवान की सेवा में लगाएं, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा परसेंटेज कम हो जाएगी। तो बात समझ में आई? बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं क्षमा होती नहीं है, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। मैंने आपको बोला ना पहले भी, बाबा ने ही बताया है कि कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। ना कोई बचा था और ना ही कोई बचेगा। तो आपके लिए क्या है,
जरूरी, आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपना देख लीजिए, आप तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए, तो गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं, यानी तारे हैं, यानी हम क्या है, लकी स्टार्स हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चों की नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल कर एक एक से अर्थ कराना चाहिए। बाबा ने कहा गीतों का मीनिंग निकालना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया है ना, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जब आप मन उदास हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो गीत सुनने चाहिए, बाबा की गीत सुनिए, बाबा की याद में डांस कीजिए, तो मन अच्छा हो जाएगा। बाबा ने समझाया कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी फिक्रात में बैठे हो तो ये गीत सुनने में बहुत मदद करता है, खुशी मिलती है। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। कौन है? धरती के लकी स्टार्स। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। क्यों है न्यारे? क्योंकि हमारी यात्रा है आत्मिक, कोई शरीर की यात्रा थोड़ी है। बाबा बोले बच्चे देखो, तुम हो पांडव सेना। जब संस्था की शुरुआत हुई तब शिव बाबा ने जो नाम दिया माताओं बहनों का, जो संगठन बना, 300 भाई बहनों का जो भी बना माताओं का, उसमें क्या नाम दिया? शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा ने कहा वही तो पांडव सेना हो तुम। उन तीर्थों पर जाते हैं, बाबा ने कहा उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है, यानी रास्ता दिखाने वाला होता है, जो ले जाते हैं। उनके पास चौपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो, यानी सारी डिटेल्स पूछते हैं ना। हर एक अपने कुल को ही लेंगे क्या कहा? हर कोई क्या है, अपने कुल को ही लेते हैं ना, कि भाई कौन है पता तो रहे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बच्चे हैं बाबा के। कितने पंडे लेकर जाते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। बाबा बोले तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर, गाइडेंस देने वाला। ठीक है, तीर्थों पे ले जाते हैं ना, बताते हैं ना तीर्थों के बारे में। बाबा ने कहा पुजारी लोग जानते हैं यह पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, यानी कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं ना, उस तरह से ही पंडे होते हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो। मतलब बस वो गाइडेंस के लिए होते हैं। ज्ञान मार्ग में तुम पंडे बनते हो, सबको गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए ना। इसको कहाँ ले जाने की बात तो है नहीं इसमें किसी को कहीं भी। घर बैठे बैठे तुम किसी को रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाता है। यानी कि तुम बताते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, तो वो भी क्या है, दूसरों को रास्ता बताने लग जाता है। किसी एक का जीवन सुखी होता है तो एक दो को रास्ता बताना है। मन मना भव तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। बाबा क्या बोले? तुम हो रूहानी पंडे। ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाबा बोले तुम कौन हो? संगम युगी ब्राह्मण हो। तुम बच्चों की एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं, यानी हम शांति धाम और सुख धाम का रास्ता दिखाने वाले हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग है, नहीं। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो। बाबा ने कहा देखो पंडे तो बहुत होते हैं, लेकिन तुम हो फर्स्ट क्लास, क्योंकि तुम ऐसी यात्रा कराते हो जिसमें स्थूल रूप से तो कहीं जाना नहीं। ठीक है ना। बाबा बोले तुम फर्स्ट क्लास हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है ना, क्या प्रतिज्ञा की है कि एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाबा हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है।
सुख भी काग विष्टा के समान है। बाबा ने कहा यहाँ तो सुख भी क्या, एकदम घटिया क्वालिटी का है। तुम पढ़ते हो ना, पढ़ रहे हो ना, सुन रहे हो, बाबा समझा रहे हैं, बाबा ऐसे पूछ रहे हैं। यहाँ तो देखो बच्चे कुछ है नहीं। तुम जानते हो ना मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे। यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है, बाप के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे किसी के साथ ऑनेस्ट हो ना हो, मेरे साथ तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो। बाप बोले बच्चे ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं। देखिए बाबा ने क्या कहा, तुम कुछ गलती करते हो ना उसमें बाबा समझा देते हैं। अब मेरे को और भी बहुत काम है, बाबा ऐसे कह रहे हैं, ये थोड़ी मैं तुमको देखता रहूंगा। और अगर कोई कुछ पाप करता है तो क्या उसको देखा जाता है पाप करते हुए? नहीं ना, हर कोई आंखें बंद कर लेता है। तो वो तो भगवान है, तो वो आपको देखेगा क्या? आप कुछ गलत करोगे, लेकिन वो समझ तो रहा है ना, जैसे माँ बाप चेहरे से समझ जाते हैं बच्चे के कुछ गड़बड़ करके आया है, लेकिन माँ बाप क्या उम्मीद करते हैं, खुद बता दे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यही सोचते हैं ना, तो बाबा भी यही कह रहे हैं। बाबा बोले ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यह पूछा जाता है, कोई पाप तो नहीं किया? बाबा ने समझाया, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, ये भी बताना चाहिए। बाबा को बताओ ना कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा घर में होते हैं तो डर रहता है कुछ गलत पाप ना हो, लेकिन घर चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने घर को भी भगवान का घर समझो। हर वक्त आप ये ध्यान रखो कि आप क्या हो, ऑन द स्टेज। भले ही बंद कमरे में हो, लेकिन दुनिया आपको देख रही है, हिसाब तो लेगा ना फिर वो। बाबा यह हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा की तो बात ही नहीं है, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। बाबा ने कहा कि तुमको बार बार ऐसे करते रहो है और मैं क्षमा करता रहूं, ये थोड़ी ठीक होगी बात। जब तक सजा नहीं मिलती ना किसी गलती की, तब तक के रियलाइजेशन भी नहीं होता। लेकिन फिर भी बाबा तो दया का सागर है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करने पे क्षमा नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। बाबा ने कहा कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे माफी मांगने से देर थोड़ी लगती है, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी। बाबा ने कहा पाप करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, इससे क्या होगा? ऐसे नहीं होता। बाबा कह रहे हैं स्ट्रिक्टली, आज बाबा का जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रिक्टली है। कह रहे हैं देखो ऐसा है, ऐसे नहीं चल सकता। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी चल सकता है, ये सब तो जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। बाबा ने कहा जो भी कुछ करते हो किसी न किसी जन्म में तो जरूर मिलता है, तो ध्यान रखो। क्षमा की बात ही नहीं है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। कहा जाता है ना, कर्म जैसा कर्म आप करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा फल वैसे देगा भगवान। अब यहाँ भगवान की जगह एक दूसरी लाइन ऐड कर दी जाए कि भगवान नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जो एक्ट आप करते जाएंगे वैसा ही आपको मिलता चला जाएगा। क्लियर? अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं देखो बाबा बार बार समझाते हैं, एक दो को कहते हैं काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्यंत दुख देते हैं। बाबा को कहते हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तो इतनी परहेज से नहीं रह सकते हो, तो फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बात समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं है, अभी तो भारत का ये हाल है। बाबा ने कहा देखो सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं है। भारत जो सबसे ज्यादा कंगाल बना, दुखी बना, पतित बना, उसके पीछे कारण इम्प्योरिटी है, गंदगी है, अपवित्रता है। जितनी ज्यादा अपवित्रता बढ़ती जा रही है उतना ही ज्यादा मनुष्य दुखी होता जा रहा है। ठीक है, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाबा को ही तो समझा रहे ना, पिता है वो, हर तरह की समझा नहीं देगा आपको
कि कहीं आप ये ना कह दो कि जी आपने बताया नहीं। जैसे वो कान काटने वाली बात सुनी है ना, कि माँ ने बच्चे की गलतियों को इग्नोर किया कि कोई नहीं, छोटा है, ये तो कर देते हैं ऐसे। धीरे धीरे करके वो चोर बन गया, फाइनली फांसी की सजा सुनाई गई, बड़ा डाकू बन गया, तो माँ का कान काट लिया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे कानों में अच्छी बातें क्यों नहीं डाली। तो ऐसे बाबा समझा रहे हैं कि कहीं आप बाबा को लहना न दे दो कि बाबा आपने हमें क्यों नहीं बताई ये बात। करना ना करना आपके ऊपर है, जो करेंगे वही पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे बाबा कह रहे हैं। बाबा बोले देखो, बाबा ने कहा वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना, कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। किससे? शिव बाबा से। बाबा तो ट्रुथ बनाने वाला है, वह झूठा होता नहीं। नाम निशान नहीं है झूठ का बाबा के साथ, या फिर सच का नाम निशान नहीं, फर्क तो रहता है ना। तो बाबा कहते हैं ये है कांटों का जंगल, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़ी है। बाबा कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इसमें ही दुखी हुए हो बाबा। अब तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं। तुम जानते हो ना बरोबर सुख घनेरे थे। सतयुग को कहा ही जाता है सुख धाम। वहां बीमारी आदि नहीं होती, हॉस्पिटल जेल आदि नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, दुख ही नहीं होता तो क्या होगा, ये सब पाप ही नहीं होता ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतयुग में दुख का नाम नहीं है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। बाप बोले, कह रहे हैं देखो तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, और एक मेरी याद ही है जो तुमको सुखी रख सकती है। ठीक है? बाबा ने कहा मेरी याद में रहेंगे तो सुखी रहेंगे ना। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। बाबा के घर में रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। शुरू में वो बच्चे, शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए, यानी कि जब शुरुआत हुई तो बाबा के बच्चे तैयार हुए ना, जीवन बाबा के लिए जिन्होंने दिया। बाबा ने बोला कि फुरना यानी फिक्र सिर्फ सेवा की है, सर्विस कैसे बढ़ाएं बाबा बहुत समझाते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे हो जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर्स पे। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसे ठंडे मत पड़ जाओ, तुम ठंडे पड़ जाओगे तो कैसे और लोगों का कल्याण करोगे फिर। बाबा ने कहा लिख कर पूछ सकते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसी के संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, तभी सेंटर्स पे आने को मन नहीं करेगा, आपके पांव नहीं पड़ेंगे। अगर कोई पाप हो गया है, बाबा की आगे की अवज्ञा हो गई है, या किसी का खराब संग आपको लगा है, तो क्या है, क्योंकि कहा जाता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पांव उसी के पड़ते हैं जिसके पुण्य कर्म जागृत होते हैं। ठीक है? तो ये तो साक्षात भगवान का ही घर है। यहाँ तो कोई मनुष्य, कोई देवी देवता या किसी और के बारे में तो कहा ही नहीं गया। परमात्मा शिव बाबा ही तो है ना, जो हम सभी का पिता है। वो खुद बैठे आपकी पालना कर रहे हैं, हर वक्त आपकी रक्षा में उपस्थित हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, गिर पड़े हो फिर भी उठाना तो चाहिए ना। अगर कोई गिर पड़े हैं, कैसे गिर गए, मतलब कुछ ना कुछ गलती कर बैठे, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है, फिर फां हो जाती है। यहाँ से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई। कोई चिट्ठी में लिखते भी हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसीलिए छोड़ दिया। देखो सबसे मेन बात जो समझने की है, वो बुद्धि को पवित्र रखो। बस आप सिर्फ इतना करिए कि आप क्या कीजिए, अपने मन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस साफ सुथरा मन चाहिए। और वो साफ सुथरा मन कैसे होगा? बस उसकी याद से ही होगा। बस उसी को समझा रहे। बाबा ने कहा कि देखो यह हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और फिर कैसे ऐसे कर रहे हैं। ये नॉलेज है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा ने कहा
बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाबा जाने ये बाबा की बैग है, मतलब बाबा जानता है या फिर आप जानते हो कि आपका पुरुषार्थ है। ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाबा कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं, बावनी का सेवा करने वाले भी सही से याद नहीं करेंगे तो माया छोड़ेगी थोड़ी, फिर ऐसे कह रहे हैं। जब बावनी का तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो, कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं, मतलब ऐसे ठीक है घूम लेंगे चलो, जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं। बाबा ने कहा कि देखो कईयों का ऐसा हाल है कि मंदिरों में तीर्थों पे जाते हैं तो भी शराब वराब लेकर के जाते हैं, छिपा के रख देते हैं, तो कितना पाप लगेगा है। मतलब इस तरह की अगर करेंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा ना, मतलब बाबा की कैसे आपको मदद मिलेगी। बड़े बड़े आदमी इसके बगैर रह नहीं सकते। बाबा ने कहा शराब ऐसा नशा है। बाबा बोले मेरा नशा तुमको नहीं हो रहा है? मेरा नशा तुमको होना चाहिए, मैं तुमको मिला हूं। नहीं तो ध्यान रखिएगा कि ये शरीर नहीं तो एक सजा बन जाएगा। अगर इस शरीर के किसी भी सेंस ऑर्गन्स का कुछ मिसयूज किया तो बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। इसीलिए अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई हलचल होती है, मन में गंदगी आती है, तो बाबा की फोटो के सामने बैठ करके सब बता दो कि बाबा मेरा शराब पीने का मन कर रहा है, या बाबा मेरी दृष्टि ऐसे खराब हुई, या बाबा मैंने ये झूठ बोला। आप बता दो ना, सीधा सीधा बताओ, तो एटलीस्ट आपको वो बचा लेगा, आपकी बुद्धि सही रखेगा। नहीं तो जाने अनजाने पाप कर बैठेंगे आप और उसकी सजा बड़ी भारी पड़ेगी फिर। ठीक है, अभी वह तीर्थों पर क्या काम के रहेंगे। बाबा ने कहा जो शराब ले जाते हैं, लड़ाई वाले बहुत शराब पीते हैं, शराब पी जाकर एरोप्लेन से स्टीमर के ऊपर गिरते हैं, स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म, ऐसा हाल हो जाता है। बाबा ने कहा फिर आगे बोले अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद है, याद की बात है मुख्य है, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। बाबा ने कहा याद से ही तो बनेंगे ना, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी। बाबा बोले बाबा ने भी कहा था कि लिख दो कि 21 जन्म के लिए हम ऐसे बन सकते हैं। और आके समझो, भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी मनुष्यों की। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं होते। बाबा ने कहा स्वर्ग में बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता है? बोलो वहां 5 विकार होते नहीं, वहां भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। यह बाबा कहते हैं, हमने जो देखा वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ तुमको नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं, यह अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा 2 है ना, यह भी अपना अनुभव बताते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो ना, आधा कल्प से तो पाप करते आई हो, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे, यहाँ पावन कोई है नहीं। बाबा ने कहा सत्युग में तो कोई पावन है, सत्युग में तो कोई पाप करेगा नहीं, और यहाँ कोई पावन है नहीं। फिर आगे क्या कहा? आगे कह रहे तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है, भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता, बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखे यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रह पाएगा, फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू होगी। जैसे जैसे अंतिम समय आता चला जाएगा, फिर क्या है जो आपने किया है उसके प्रारब्ध की बात आएगी। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरता जाता फिर नए से शुरू होता है। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना पार्ट है। ये बातें समझाने वाले बाबा ने कहा यह बातें समझने वाले समझे। यह है बेहद का नाटक। बाबा ने कहा कि देखो आत्मा क्या है, अपना पार्ट पूरा भर करके फिर उसको रील होगा ना,
ये नाटक चल रहा है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया। कौन सी है निराकारी दुनिया? परम धाम। और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं, कैसे चक्र फिरता है। जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कि कोई सुनता नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि कोई नहीं सुनता, प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना सर्विस में। बाबा ने कहा कि सर्विस करनी है, ऐसे नहीं कि नहीं सुनते। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं। आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया? कैसे 84 जन्म लिए? बाबा बोले ऐसे समझाओ, हम तुमको समझाएं। भगवानुवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बाबा ने कहा मेरे अलावा तुमको कौन समझाए? आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना बच्चे, तुम ऐसे ऐसे सेवा करो। तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। बाबा ने कहा कि देखो तुम सेवा करो। जो बिजनेसमैन है उनके पास ग्राहक बहुत आते हैं, ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से एक इतना सा मैसेज तो सबको दे ही सकते हैं कि जो सारी दुनिया का मालिक है वो परमात्मा शिव है और उसे पिता के रूप में याद करो और वो स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। हो सकता है लोग हंसे, पर कोई बात नहीं, उनको भी आप बाबा ने कहा तुमको करना है, ठीक है, सेवा करनी है। बाबा ने कहा व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सेवा कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तुम भी बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं विनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे पैगाम देते रहो, थको मत। बाबा बोले पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो। बाबा ने कहा क्रोध को भी नहीं करना, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां समझा रहे हैं। दुकानदारों के लिए बहुत सहज है, वह भी सौदा और यह भी सौदा। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक समझ जाएंगे, जम जाएंगे, कहेंगे ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को बहुत मदद करनी चाहिए। यानी जो दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए बता रहे हैं, कैसे बनेगा, किसने नहीं चाहा, हर कोई चाहता है बन जाए, पर मनुष्य के चाहने से क्या होगा, ये तो भगवान के चाहने से हो रहा है। बाबा ने कहा जो जितना करेंगे उतना पाएंगे, अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, लग जाएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाबा ने कहा मैं तुम्हारे को ताज पहनाऊंगा विश्व के मालिक का, तो ये कम बात है क्या? तो अपनी आंखों पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। बाबा ने कहा देखो थोड़ी भक्ति की होगी तो वह कम खुश होगा, जितना पुराना भक्त होगा वो ज्यादा खुश होगा। मतलब कहने का ये है कि जिसने बहुत जास्ती भक्ति की होगी उसे ये जो ज्ञान है वो बुद्धि में सहज बैठेगा और उसको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे अपने घर, नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन, बाबा ने कहा ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा, ठीक है। तो बाबा ने क्या समझाया? अपने जांच करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना, अपनी दृष्टि को पहले बदलना, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा
करना, कदम कदम पे सावधान। दूसरा पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा कर लेना। किससे? शिव बाबा से। अभी अपनी बुराइयों को दे करके स्वर्ग की बादशाही लेने का सौदा सबको बता दो, ऐसे बाबा कह रहे हैं। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा बोले सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान दे रहे शिव बाबा, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, यानी जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में रहते हैं। बाबा बोले मेरे साथ जो तुम, मेरे लिए जो तुम मतलब पुरुषार्थ करते हो मुझे याद करने के लिए, तो उसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत करो, प्यार से करो, सदा मोहब्बत में मस्त रहो। किसकी? बाबा की। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाम नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं, बाबा की गोदी में। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं है, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में व सर्व शक्तियों के अनुभव में रहते हैं। कौन? जो बाबा के स्नेह में रहते हैं, उनको मेहनत नहीं लगती, उनके लिए कुछ मेहनत नहीं है। वो तो क्या है, बाबा के प्यार में रहते हैं, बाबा की गोद में रहते हैं। वो याद करने में कोई मेहनत लगती है क्या? तो स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप अपनी चेकिंग कर लीजिएगा कि कितना निश्चय है आपको भगवान पे, कि आपकी रक्षा वो करेगा नहीं करेगा, कहीं आपकी टेंशन भूल जाएगा या क्या करेंगे। निश्चय देख लो जरा, जैसे श्री कृष्ण को तोला था ना, ऐसे जरा तोल के देखो, पता तो चले। हालांकि भगवान को तोलना कोई वो नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन ये पता करना है आपको कि भगवान पे मुझे कितना निश्चय है। 50% निश्चय है, 90% निश्चय है, चेकिंग मस्ट। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।